लोग परिषदीय विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल में अनुदेशक पद पर पिछले 11 साल से कार्यरत है। हम लोग के जीओ में हमारी भर्ती हुई थी अंशकालिक अनुदेशक कह के, ठीक है, और हमसे पूर्णकालिक कार्य करवाया जाता है, लेकिन पूर्णकालिक की कोई भी सुविधाएं हमें नहीं है। पूर्णकालिक वहीं पर शिक्षक हैं, उनका वेतन है 1 लाख 1.25 लाख, उनको सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, लेकिन हमें एक भी सुविधा का लाभ नहीं है। हमसे काम करवाया जाता है पूर्ण शिक्षक की भांति। पूरे समय हम आते हैं, सब कुछ करते हैं, वही काम करते हैं, सारे इनके आदेश का पालन करते हैं, लेकिन हमें पैसे के नाम पर हमें 300 रुपए की दिहाड़ी दी जाती है, मजदूरी दी जाती है। और अगर हम अनुपस्थित हो जाते हैं किसी कारणवश, चूंकि हमें ना कोई सीसीएल है, ना सीएल है, ना मेडिकल है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, क्या हम इंसान नहीं है? हमारे छोटे छोटे बच्चे कभी अगर बीमार हो गए, अगर हम अनुपस्थित हो गए तो बिना कोई किसी जानकारी के हमारी वो 300 रुपए की मजदूरी काट ली जाती है। और जब हम अपना अधिकार मांगते हैं, हमारे पैसे बढ़ाई जाए, हमको ये सुविधाएं दी जाए, तो कहते हैं कि जाओ जाओ तुम तो अंशकालिक अनुदेशक हो। तब इनको याद आता है कि हम अंशकालिक अनुदेशक हैं, और जब इनको अपना काम कराना होता है तब ये कह देते हैं शिक्षक है, शिक्षक है। पूरा शिक्षकों का काम हमसे कराया जाता है, चाहे वो चुनाव की ड्यूटी हो, चाहे बीएलओ हो, चाहे वो गांव का सर्वेक्षण करना हो, बाल गणना, जनगणना, दुनिया भर के काम इनका बस चले तो हमको कह दे कि जाओ खेत भी काटाओ। हम खेत भी काटते हैं, बच्चों को फुसलाने के लिए क्या करें, सब कुछ करते हैं जो एक पूर्ण शिक्षक करता है। लेकिन जब हम अपना अधिकार मांगते हैं, बताइए 9,000 रुपए में, इतनी महंगाई में कौन अपना घर चला लेगा? एक ई रिक्शा वाला, चाय वाला, ठेले वाला भी हमसे ज्यादा कमाता है। उसको देखकर हमें शर्म आती है कि आज हम इससे भी गए गुजरे हैं, जबकि हम पूर्ण डिग्री धारक हैं। हमने 2-2, 3-3 साल की पूरी डिग्रियां ली हैं, जो एक योग्य शिक्षक का मानक है। पूर्ण मानक पूरा करके हमारी मेरिट बन के आई है। शिक्षा मित्रों की तरह हम लोग गांव प्रधान की वजह से नहीं चुने गए हैं, हमारी पूरी मेरिट बनी है, जिला स्तर पर बनी है। हम वेल एजुकेटेड है, पूरी काउंसिलिंग, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि जो ये अनुदेशक पद पर है इनको नियमित किया जाए पूर्ण। लेकिन ये सरकार कुछ भी नहीं मानती है, न हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं मानती है। अरे हद हो गई, जब ये सब व्यवस्था का आपको आदेश नहीं मानना है तो आप सब बंद कर दीजिए। क्यों ये सब ट्वीट करते हैं? जो सरकार ने 17,000 लागू किया 2017 से आज तक नहीं दिए। केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति महोदया ने जब कह दिया कि न्यूनतम मजदूरी 24,500 तय कर दी जाए, तब भी हमको नहीं दे रहे हैं। हमसे ज्यादा एक राजगीर कमा रहा है 800-900 रुपए प्रतिदिन, और हमारी क्या कमाई है? 300 रुपए। हम योग्य शिक्षक हैं, हमको एक कुशल श्रमिक का भी मानदेय वेतन नहीं है। किस तरह से हम जिए? और इसके के बाद भी 11 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। 6 महीने से लगातार हमारा कोई न कोई साथी परियोजना का चक्कर लगा रहे हैं, और ये सब हम लोग को मूर्ख बनाते हैं। कहते हैं जाइए, आपकी फाइल यहाँ चल रही है, वहाँ चल रही है, एक बिंदु पर भी आज तक काम नहीं इसका है। 100-100 किलोमीटर दूर महिलाएं जाती हैं, ठीक है, बताइए 9,000 रुपए में 4,000 वो गाड़ी का किराया देती है, बचा 5,000 रुपए। 5,000 में से 2-3 छुट्टियों के 300 रुपए ऐसे ही कट जाते हैं, बच गया 3,000, 3,500। 3,500 रुपए में इतनी दूर हमारी महिलाएं और हमारे ये सब अनुदेशक जाते हैं। हाँ, अगला कदम यही है कि यही स्वाहा हो जाएंगे। हम तो इसी उद्देश्य से आए हैं, यही मर जाएंगे, घुट घुट के मरने से अच्छा हम यही मर जाएंगे।